आपको ये चैनल मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रदान करेगा। ये क्वेश्चंस आपको दिल्ली पुलिस, एसएससी और रेलवे उन एग्जामों के लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को कीजिए तो काम आएंगे। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, तो इसका आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। 31, देखो, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, उतनी बड़ी जितनी छोटी, तो आप इनको जोड़ दीजिए। 31 और 75 इसके बटे में 2। तो आप जब इसे काटोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा आपका? इसका उत्तर आपका 53 आएगा। क्लियर? तो आशा है ये सवाल आपको आ गया होगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना। इस संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इसमें आप संख्या मान लीजिए x। किसी संख्या का आप 1/5 ले लीजिए। कह रहा किसी संख्या का 1/5, ये क्या है? यहाँ बराबर लगा उसी संख्या का यानी x का, इसका 1/7 कर दिए। ये संख्या इससे 10 अधिक है। ये किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या की 1/7 से 10 अधिक है, तो संख्या बताओ। बराबर लगा दिए तो ये इससे 10 अधिक है, तो आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। ये संख्या इससे 10 अधिक है तो इसमें 10 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। तो ये आपने देखा x/5, ये आपने देखा x/10, ये आपने देखा 10। क्लियर? आप इसको इस साइड ले जाइए। जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये आपका कितना आया? 10। आपका लघुत्तम कितना है? 35। ये आपका 7x, ये आपका 5x = 10। आप इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका आएगा 2x/35 10। अब आप इसे काट दीजिए। जब आप इसे काटोगे तो पूरा पूरा ये कट गया, तो आपका कितना मान आ गया? 175। तो ये सवाल आपको आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है। आप बताएं। तो ये संख्या है, इसका 1/5 कर दिया, वही संख्या उसका 1/10 है, तो 1/5 इससे 10 ज्यादा, तो बराबर करने के लिए हमने इसमें 10 जोड़ दिया। फिर हमने क्या करा? ये रकम इसको इधर ले गया, लघुत्तम ले लिया। 7x, 5x और 10 कर दिया। 2x/35 बराबर 10 कर दिया। ये हमने काट दिया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना है आपका? आपका 175 इसका आंसर आ गया। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है। दोबारा इस सफ़र को पढ़े। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है, तो यदि किसी संख्या को आप x मान लीजिए, का मतलब होता है गुणा, इसका 3 गुना किसी संख्या का तिगुना इस संख्या यानी संख्या x उसका 3/5 ले लिया, तो इसका 3 गुना इसके 3/5 से 60 अधिक है। ये इससे 60 अधिक है, ठीक? तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो बराबर करने के लिए आप इसमें 60 जोड़ दो। तो बराबर करने के लिए आप इसमें 60 जोड़ दो। तो ये अब बताओ 3x, ये अब बताओ 3x/5, ये आप बताओ 60। अब इसको इस साइड ले जाओ। ये आपका आ गया 3x, ये हो जाएगा 3x/5, ये क्या हो जाएगा आपका 60। आप इसमें 5 लघुत्तम ले लीजिए। 5 दिया 3x, ये बराबर 60। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आप देखोगे ये आपका 12x/5 आ गया, ठीक? और ये यहाँ कितना आपका 60। अब आप इसे काट लीजिए, ये आपका पूरा पूरा कट गया।
एक्स का मान कितना आया आपका 25। ये देख लो। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है, तो आप उस संख्या का क्या करोगे? 3 गुना इस संख्या का 3/5 कर दोगे। ये इससे 60 ज्यादा है तो इसमें 60 जोड़ दोगे। 3x ये मैंने x का मान निकाल लिया। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 निकालो। तो ये क्या है आपका? किसी संख्या, ये क्या है आपका? 1/4, फिर करो का 1/3 भाग कितना? 15। तो माना संख्या क्या है आपका? x। माना संख्या x। का मतलब होता है गुणा, संख्या का 1/4। क्लियर? फिर कर दो गुणा का 1/3 कितना आपका? ये आपका 15 है। बताओ, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 कितना है आपका? 15। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग क्या है आपका? 15। उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब हम इसको यहीं के यहीं कर देते हैं। ये आ गया आपका 1/12, ये आपका 15। तो ये क्या आएगा? 15, 1/12 यहाँ जाके 12/1। तो कह रहा है संख्या आ गई। फिर कह रहा है इसी संख्या का 3/10 कितना होगा? पहले आप इसे कर लीजिए। तो संख्या कितनी आ गई आपकी? 180। तो अब 180 संख्या आ गई। कह रहा संख्या यह है आपका 180। कह रहा इसी संख्या का 3/10 कितना होगा? तो इसका आंसर कितना है आपका? 54। दोबारा देख ले। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, ये गुणा कर दिया, इसको इधर ले गए। ठीक, 180। उसी संख्या का 3/10 कितना होगा? कितना सिंपल सवाल है। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा। ठीक है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने उसको 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से 400 कम था। तो मान लो संख्या x, उसने कहा इसको 50 से गुणा करो। ठीक है जी, कर दिया। लेकिन उसने गलती से कितना कर दिया गुणा? उसने उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया। उसने उस संख्या को किससे गुणा कर दिया? 30 से। इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 400 कम था। उससे कहा 50 से गुणा करना, उत्तर तो यहाँ आना चाहिए था। उसने गुणा कर दिया 30। अब ये जो आंसर आया है ये इससे 400 कम था, तो हम इसमें नेचुरल बात है 400 को जोड़ देंगे। भाई किसी से कहा कि आप 50 से गुणा करो और उसने गुणा कर दिया 30 से, तो उसने क्या कहा? इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर है वो सही उत्तर से 400 कम आया। जिस संख्या को गुणा करना था उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये, आपके लिए भी लाभप्रद रहेगा, सबके लिए। तो इसको आप कीजिए 50x, इसको आप कीजिए 30x और इधर आप आ जाइए 400। इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया आपका 50x, ये हो गया आपका 30x, ये हो गया आपका 400। 50 में से 30 गया 20x, ये हो गया आपका 400। तो x का मान कितना आएगा? 400/20। ये जब आप इसे काटोगे तो कितना है आपका? 20। कितना है आपका? 20। तो उसको 20 से गुणा करने को कहा गया था। वैसे आप इसको पड़ताल से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी। मान लो 50 से गुणा करना था 20 को, तो आप इसमें खुद ही देख लो 1000 करो, उसने गुणा किससे कर दिया? 30 से। ठीक, कितना आया? 600। अब आप इन्हें घटा के देखो कितना आया आपका? 400। ठीक, तो कितना आया? तो संख्या, जिस संख्या को गुणा करना था वो 20, तो पहले उसने 20 को 50 से गुणा करा, 1000 आया। उसने गुणा कर दिया 30 से, 600 आया। तो कितने की कमी रहेगी? 400। आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसे। तो इस सवाल को दोबारा देखना चाहो,
किसी संख्या को लड़के को कहा कि 50 से गुणा करो, उसने गुणा कर दिया 30 से, तो इसमें 400 कम आया, तो इसमें आपको 4 से जोड़ दिया, इक्वल आ गए। क्लियर? तो संख्याओं का योग है आपका 40, उनके गुणनफल है 375, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालें। दो संख्याओं का योग 40, उनका गुणनफल 375, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इनका योग है आपका 40, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। फिर कहता है उनकी गुणा है आपकी 375, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब कह रहा हूं उनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। अगर मैं आपसे पूछता हूं x का व्युत्क्रम बताओ, उल्टा, अगर x का व्युत्क्रम होता है 1/x, क्यों x को अगर हम लिख देते हैं 1/x/1, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। x को x/1 लिख देते वही बात पड़ती है, उसको उल्टा क्या 1/x। ठीक, तो अब आप बताएं कि उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, हम x का व्युत्क्रम कर देते हैं 1/x, y का व्युत्क्रम करते हैं 1/y, इनका योग पूछा है, तो इसका लघुत्तम बोलो xy, x से x हो जाएगा, ये y प्लस x। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, y प्लस x। तो हमें यहाँ क्या निकालना है बताओ, y प्लस x, और बटे में क्या कर देंगे आप, xy। तो y प्लस x का मान बताओ, y प्लस x का मान 40 और xy का मान 375। खत्म। अब आप इसे काट भी सकते हो, ये 5 से कट गया, 8/75 इसका आंसर है। ठीक, दोबारा देख लो, दो संख्याओं का योग कितना है 40, उनका गुणनफल कितना है 375, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो नेचुरल बात है 1/x और जमा 1/y पूछा है, उनका उल्टा यही तो जाएगा। संख्या x है तो उल्टा 1/x, संख्या y है तो उल्टा 1/, इनका योग पूछा है। तो यहाँ x y लघुत्तम, ये हो गया y प्लस x। तो y प्लस x का मान कितना 40, x y का मान कितना 375, मैंने 5 से काट दिया। किसी संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका तिगना 75 के बराबर है। बड़ा सिंपल है, किसी संख्या का दुगना कर दो और उसमें 9 जोड़ दो, और जो ये संख्या बनी है इसका तिगना 75 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कह रहा है किसी संख्या, उसका कर दो दुगना, उसमें जोड़ दो आप 9, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगना 75 है। क्या है आपका 75। तो देखो संख्या क्या आपका x, इसका कर दो दुगना, उसमें जोड़ दो आप 9। अब जो संख्या प्राप्त हुई है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है, अब आप इसका कर दो आप तिगना। ये जो तिगना है कितना है आपका 75। देखो किसी संख्या का दुगना, उसमें जोड़ दिया 9 और उसका कर दिया तिगना, ये आपका कितने के बराबर है, आपका 75 के बराबर है। तो अब आप इस सवाल को करके बताएं। आप इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 3 को यहां ले लेंगे, ये आपका 2x, ये आपका 9 और ये आपका क्या है 75। क्लियर? अब 3 किससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये 75। इसको यहां ले जाएंगे, 6x, क्या है आपका 6x। तो आपने देखा है 6x आ गया, अब आ गया 75 घटा 27। तो आप देखोगे 15 में से अब 7 को घटा लो, कितना आया 8, 6 से दोगे 4, तो x का मान कितना आया आपका, ये जब आप इसे करोगे x का मान आया इसमें 8। देखो किसी संख्या के दुगने में ये दुगना कर दिया, उसमें 9 जोड़ दिया और इसका कर दिया तिगना, कितना है वो 75। ये सवाल आपका हो गया। इसके बाद पड़ताल भी कर सकते हो, 8 दूनी 16, 16 और 25, 25 3 75। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।